नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूं। इन्होंने अपना नाम XYZ मेंशन करने के लिए कहा है। अगर ये अपना नाम देते भी तो भी मैं इनका नाम मेंशन नहीं करने वाली थी। अभी स्टोरी आप सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। स्टोरी बहुत अलग है, अब तक ऐसी स्टोरी नहीं आई है, तो कुछ ना कुछ सीख भी देके जाएगी। और इसके अंदर जो मिराकल है वो ईश्वर से जुड़ा हुआ है, भगवान से जुड़ा हुआ है। भगवान ने साक्षात इनके लिए ये मिराकल किया है। चलिए देखते हैं कि क्या है सक्सेस स्टोरी। इन्होंने लिखा है, हाय दी, आज मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये सक्सेस स्टोरी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। सोचा ही नहीं था। आप मेरी लाइफ में तब आए जब मेरा खुद पर से विश्वास उठ चुका था, जीवन पर से विश्वास उठ चुका था। और मैंने आपको हॉस्पिटल से इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था कि मैं मर जाना चाहती हूँ। यस, इन्होंने यही मैसेज किया था। आगे देखते हैं कि क्यों आया था ये मैसेज। मेरे भाई के दोस्तों ने मुझे फिजिकली अब्यूज़ किया था। जितने भी आप न्यूज़ में और ऐसी बातें सुनते हैं उस तरीके से ही मुझे अब्यूज़ किया गया था। मैं पूरा खुल करके यहाँ लिखना नहीं चाहती हूँ। मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि लड़कियाँ इस बात को समझें और जानें कि ऐसी चीज़ें हमारे घर के अंदर भी घट जाती हैं। वो मेरे भाई के बेस्ट फ्रेंड्स थे और उन लोगों ने ही मुझे बुरी तरह से अब्यूज़ किया था। उसके बाद में मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की शिकार हो गई थी। इतने ज़्यादा डिप्रेशन में थी कि मैं अपना हाथ काट लेती थी, रोने लग जाती थी, परेशान हो जाती थी, पैनिक हो जाती थी। उस समय की एक भी घटना अगर मुझे याद आ जाती थी तो मैं बेहोश हो जाती थी या फिर बुरी तरह से छटपटाने लगती थी। और मैं कई कई दिन तक अपने अपने आप को बंद रखती थी एक कमरे के अंदर और खाना पानी भी नहीं खाती थी, पीती थी। मैं पूरी तरह से कमज़ोर हो चुकी थी। अपने ही शरीर से मुझे बुरी तरह से घिन आने लगी थी और यही सब करते करते मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। मैंने अपने आप को मारने की बहुत बार कोशिश की है। आप मुझे मिले हो जून 2020 में। मैंने आपका वीडियो जब देखा उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और उसके पहले मैं सुसाइड करने की कोशिश कर चुकी थी। जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी वहाँ पर ये सारे काम मैं कर ही नहीं सकती थी क्योंकि वहाँ पर मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था और रात दिन वहाँ कोई आता रहता था, तो मैं चाह करके भी मर नहीं सकती थी। उस वक्त मैंने आपका वीडियो देखा था और आपको इंस्टाग्राम पर अपनी हेल्थ की सारी कहानी भी सुनाई थी। तब आपने मुझसे यही कहा था कि तुमको सिर्फ अपने लिए अफर्मेशंस देने चाहिए। अगर आज भी जिंदा हो तो कुछ कर दिखाने के लिए हो, और आज वो कर दिखाने वाला ही समय आ गया है। भगवान ने मुझे इतना बड़ा तोहफा दे दिया है कि आज ये सक्सेस स्टोरी बन गई और मैं आप सब लोगों के साथ में इसको शेयर कर रही हूँ। मेरे भाई ने अपने दोस्तों के साथ सारे के सारे रिलेशनशिप ख़त्म कर दिए थे और जिसने ये सब काम करवाया था वो मेरा बॉयफ्रेंड था। और मेरे बॉयफ्रेंड और मेरे भाई के दोस्तों ने मिल कर के ये सब कुछ मेरे साथ में किया था। उसके बाद में मेरे भाई ने जब उनसे रिश्ता ख़त्म कर दिया, मैं हर वक्त उन लड़कों के बारे में ही सोचती थी और ये सोचती थी ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, उन्हें कब सज़ा मिलेगी। हमने हर तरह की कंप्लेन कर दी थी, पुलिस स्टेशन भी चले गए थे, उन लोगों को जेल भी हो गई थी, बार बार कोर्ट आना जाना, यही सारी चीज़ें चल रही थी। और उसके बाद में वो लोग निकल भी गए बाहर और एक आम खुली हुई ज़िंदगी तो नहीं, लेकिन हाँ, कल्प्रिट्स की ज़िंदगी वो ज़रूर जी रहे थे। पर फिर भी उनको ज़िंदा देख करके ना मैं हर रोज़ मरती थी, क्योंकि वो सब लोग यहीं आसपास रहते हैं। कभी कोई गाड़ी में, कभी कोई बाइक में दिख ही जाता था। मैं अपने आप के साथ में भी जुड़ा हुआ महसूस नहीं करती थी। मुझे अपने शरीर में से हर वक्त बदबू आती थी। मैं बहुत ज़्यादा रोती थी। लेकिन उसके बाद जब मेरी आपसे बात हुई, थोड़े टाइम तक तो आपकी बातों ने कोई असर नहीं किया, लेकिन उसके बाद में जब मैंने अपने आप को हॉस्पिटल के बेड पर लेटे लेटे ही एफर्मेशन देने शुरू किए, मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ। यहाँ तक कि मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जिस जगह से मुझे सबसे ज़्यादा नफ़रत हो गई थी वो थे
मेरे प्राइवेट पार्ट्स, मुझे वहाँ से बहुत ज़्यादा नफ़रत हो गई थी। मैंने अपने प्राइवेट पार्ट्स को भी ये बोलना शुरू कर दिया, मैं बेस्ट हूँ और मैं बेस्ट डिज़र्व करती हूँ। आई एम वेरी मच ग्रेटफुल। और मैं अपनी हीलिंग की खुद ही अब जिम्मेदार बनूंगी। मैं हर वक्त सिर्फ एफर्मेशन देती थी। मैं 6 महीने तक हॉस्पिटल में थी। घर वाले मुझे लाने के लिए रेडी नहीं थे क्योंकि अब वो डरते थे कहीं मैं खुद को मार ना लूँ। आपसे बात करने के बाद भी 6 महीने तक मैं हॉस्पिटल में ही थी। उसके बाद भी मैं आपको जब भी मैसेज करती थी हॉस्पिटल से करती थी, मैंने आपको अपने घाव के फ़ोटोज़ भी भेजे थे। अगर इस तरीके की चीज़ किसी लड़की के साथ हो जाती है तो वो अपने मन से उन बातों को नहीं निकाल पाती है। जो भी लड़के मेरी ये स्टोरी देख रहे हैं, प्लीज़ समझिए, वो इंसान जीते जी मर जाता है जिसके साथ में ये चीज़ें होती हैं। आप ना भी करें वो काम, लेकिन अगर आप किसी लड़की को बचा सकते हैं तो उसे ज़रूर बचाइए, क्योंकि वो जीते जी मर जाती है। मुझे तो शांभवी दी ने बचा लिया, लेकिन हर किसी को ये मौके भी नहीं मिलते हैं। पढ़ाई की तो छोड़ ही देते हैं, मेरा तो ध्यान खाने पीने किसी भी चीज़ में नहीं लगता था। लेकिन 6 महीने के बाद में मैंने अपनी मम्मी के सर पर हाथ रख करके हॉस्पिटल में कसम खाई और कहा, मैं अपने आप को मारने की कोशिश नहीं करूँगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो इतनी ज़्यादा ठीक हो चुकी हूँ कि अब मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे आगे पढ़ाई करनी है। उन लड़कों के लिए अब मैं मरूंगी नहीं, मैं नहीं मरना चाहती। लेकिन मैं सच बताऊं तो उन लड़कों के लिए हर पल मेरे मन से बद्दुआ निकलती थी। ये बात भी मैंने आपको इंस्टाग्राम पर शेयर की थी। आपने मेरी हेल्थ क्वेरी को इतने पर्सनल तरीके से लिया कि मैं आपको अगर 1000 बार भी थैंक यू बोलूं तो वो बहुत कम होगा। अरे यार, मत बोलो थैंक यू, मुझे नहीं सुनना थैंक यू। आप ठीक हो गए मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, कम होगा। उसके बाद उसके बाद उन्होंने मेरी मम्मी ने और मेरी फैमिली मेम्बर्स ने कहा कि तुम पढ़ना चाहती हो तो घर से ही पढ़ाई कर लो। और मैं सीए कर रही थी। सोचिए, मैं इतनी ब्राइट स्टूडेंट, हर बार टॉप आने वाली, उसकी सारी की सारी ज़िंदगी तहस नहस हो गई। इसलिए प्लीज़ लड़कों से सिर्फ मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, लड़कियों की इज्जत से बिल्कुल ना खेलें, और अगर किसी को खेलता हुआ देखें तो उसका मुंह तोड़ दें, तभी आप असली लड़के कहलाएंगे। इसके बाद में मैंने घर आकर के पढ़ाई पर ध्यान लगाना शुरू किया। आपसे मेडिटेशंस मैं लेती रहती थी, आप मुझे मेडिटेशंस देते थे। आपने मुझे बहुत हद तक हील किया। आपने मुझे ये समझाया कि कोई और अगर गलत कर दे तो उसकी सज़ा हमें खुद को नहीं देनी चाहिए, उनको ऊपर वाला सज़ा देगा। लेकिन उनके लिए जो बद्दुआ निकलती थी उसके लिए भी मैंने आपको बोला था, और आपने मुझसे कहा कि तुम अब बस उस बद्दुआ को मन से निकाल दो, क्योंकि अगर तुम उस बद्दुआ को मन में रखोगी तो फिर तुम ही को सबसे ज़्यादा तकलीफ होगी। उस बद्दुआ को सच में मन से निकालना बहुत मुश्किल था, लेकिन ये मेरे लिए ज़रूरी था, मेरी शांति के लिए ज़रूरी था, मेरी हीलिंग के लिए ज़रूरी था। और मैंने सच में उस चीज़ को अपने मन से निकाल दिया। उस हर एक लड़के को मैं पॉजिटिव थॉट देने लगी। नहीं हो रहा था मुझसे शुरू में, क्योंकि मेरा मन करता था कि मैं उनका मुंह नोच लूँ, मैं उन्हें जान से मार दूँ। मुझे हर वक्त बस यही ख्याल आता था। लेकिन अब मैंने उनके लिए पॉजिटिव थॉट्स देने शुरू किए। जब मैं ऐसा करने लगी और उन लड़कों को रोज़ डेली पुलिस स्टेशन में जाना होता था, वहाँ पर उन लोगों को अपनी क्या लिखा है, अपनी अटेंडेंस, एक्चुअली वो पूरा कट है तो मुझे अच्छे से दिख नहीं रहा, लगानी होती थी। उसके बाद में मुझे पता चला कि वो चारों के चारों दोस्त कहीं पर दारू पी करके जा रहे थे और उनका कार का बहुत बुरे वाला एक्सीडेंट हो गया है। इतना ज़्यादा बुरा एक्सीडेंट हो गया है कि उसकी कोई रिकवरी ही नहीं है, वो कभी ज़िंदगी में भी ठीक नहीं हो पाएंगे। उन चारों का भी मैंने आपको फ़ोटो भेजा था, लेकिन मैं यही कहूँगी, मेरा और उन सब लड़कों का फ़ोटो आप प्राइवेट ही रखिएगा, किसी को भी प्लीज़ वो शेयर मत कीजिएगा।
और उसके बाद में एक के बाद एक चमत्कार होने शुरू हो गए। पुलिस स्टेशन से कॉल आया कि अब उनको आजीवन आजीवन कैद होने वाली है। अब इसके बाद वो कभी ज़िंदगी में बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन तब तक उन्हें ये पता चल चुका था कि वो लड़कों के बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गए हैं। उसके बाद में भी वो उन्हें जेल में तो नहीं डाल सकते थे, लेकिन अब उन्हें ठीक होकर के भी वहीं जाना होगा। हम पूरी तरह से केस जीत चुके हैं और सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं। मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, एक बिल्कुल नॉर्मल लड़की की तरह से ज़िंदगी जी रही हूँ। और मैं सच बताऊँ तो मैं पूरी तरह से भूल चुकी हूँ कि मेरे साथ में क्या हुआ था। लेकिन मैं फिर भी अब बहुत ज़्यादा अलर्ट रहती हूँ। मुझे अब भी लड़के अच्छे लगते हैं, मैं उनकी इज्जत करती हूँ। मुझे शादी भी करनी है, मुझे अपना घर भी बसाना है, मुझे सब कुछ करना है, क्योंकि अब मैं अपने पास्ट को आगे लेकर के नहीं चल सकती। अगर मैं मर जाती तो इससे उनका क्या बिगड़ता, उनका क्या होता। ऊपर वाला बैठा है उनको सज़ा देने के लिए। उनको इस लेवल की चोटें लगी हुई हैं कि अब वो पूरी ज़िंदगी कभी ठीक नहीं हो सकते। और अगर थोड़े मोड़े भी अगर वो ठीक होंगे तो कोई बात नहीं कर सकता। कोई पूरी तरह से डैमेज हो चुका है फिज़िकली, कोई किसी तरह से, कोई किसी तरह से। इन्होंने मुझे मेंटल और फिज़िकल लेवल पे मारा था। ईश्वर ने उससे ज़्यादा गहरे लेवल पर इन लोगों को मार दिया है, क्योंकि अब जब मैंने सज़ा के बारे में सोचना बंद कर दिया तब ईश्वर ने उन्हें सज़ा देना शुरू कर दिया। मुझे अब कोई गम नहीं है। हाँ, बस फिर से हर एक लड़के से मैं हाथ जोड़ करके एक ही विनती करना चाहूँगी, आप अगर किसी लड़की के साथ में अच्छा नहीं कर सकते तो आप बुरा भी मत कीजिए। और अगर आप किसी लड़की के साथ में बुरा होते हुए देखते हैं तो कम से कम उसकी मदद ज़रूर कीजिए, क्योंकि वो शायद फिज़िकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेंटली स्ट्रॉन्ग है। मैं मेंटली स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे दी ने भी मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत मदद की है। लेकिन लड़कों के मुकाबले हम लड़कियाँ शायद उतनी ज़्यादा फिज़िकली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। इसलिए आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जहाँ पर भी लगे कि कोई लड़की परेशान है, दुखी है, किसी चंगुल में फंस गई है, भले ही आपके पास पड़ोस में कोई मैरिड ही क्यों ना हो, अनमैरिड ही क्यों ना हो, वो भी किसी की बहन हो सकती है, किसी की माँ हो सकती है, सबसे बड़ी बात वो लड़की हो सकती है, आप उसकी मदद ज़रूर करें। आपकी एक मदद किसी का जीवन, किसी को मेंटली फिज़िकली बचाने में हेल्प कर सकता है। थैंक यू दी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और अब मैं सीए कर रही हूँ और मैं क्लियर भी कर चुकी हूँ। बहुत जल्दी आगे की रिपोर्ट मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, इन्होंने मुझसे इंस्टाग्राम पर बात की थी। हॉस्पिटल से इन्होंने मुझे बहुत सारे मैसेजेस किए हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि अगर ये अपना नाम देती भी तो मैं नहीं बताती, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो सही नहीं है। तो बस इस वजह से लड़कों से जो इन्होंने रिक्वेस्ट किया है वो मैं हर अच्छे लड़के से भी करना चाहूँगी। अगर आप बहुत अच्छे भी हैं, आप औरतों की इज़्ज़त करते हैं, लड़कियों की रिस्पेक्ट करते हैं, अच्छे भी हैं, तब भी आपके अंदर फिज़िकली पावर ज़्यादा है, अगर कर सकें तो मदद ज़रूर करें, ज़रूर करें और ज़रूर ही करें। ईश्वर ने इनका साथ दिया, हर तरह से साथ दिया। मैं भी अगर इनसे मिली हूँ तो ईश्वर ने ही साथ दिया, क्योंकि जब ये मेरे पास आए थे तो ये सुसाइड करना चाहते थे, ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। और 6 महीने तक लगातार इन्होंने मुझे मैसेज किए हैं हॉस्पिटल से। तो मैं समझ सकती हूँ कि इंसान किस कंडीशन में जाता है। किसी की भी इज्जत के साथ में बिल्कुल ना खेलें, किसी के भी साथ इस तरीके की चीज़ें ना करें कि वो निकल ही ना पाए वहाँ से। और अगर आप किसी को ऐसा देखते हैं, किसी के साथ हो चुका है या हुआ है, या कुछ गंदे लड़के हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं, वहाँ पर आप गार्ड बन सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, तो ज़रूर करें, ज़रूर करें, क्योंकि इससे इंसान तिल तिल मरता है। एक लड़की को सिर्फ कोई नॉर्मल ऐसे छेड़ देता है तब भी वो कई घंटों तक इस बात को याद रखती है।
तो जब इस लेवल की चीज़ें हो जाती हैं तो वो तिल तिल मरता है। और अगर इसमें ही किसी लड़के की मदद मिल जाए तो लड़कियां अपने आप को संभाल सकती हैं, और लड़कों की जो छवि खराब हो चुकी है उनके दिमाग में, वो छवि खराब होने से आप खुद भी बचा सकते हैं। तो जहाँ पर भी आप देखते हैं कि लड़कियों के नाम की गाली, माँ बहन के नाम की गाली दी जाती है, उस चीज़ को हम कहीं से तो पहल कर सकते हैं, क्योंकि ये गालियाँ धीरे धीरे कैजुअल सा रूप ले लेती हैं, और कैजुअल सा रूप लेते 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 रोज़मर्रा की बातों का हिस्सा बन जाती हैं, और धीरे धीरे करके बहुत बड़े बड़े कांड भी हो जाते हैं। कुछ कांड होते हैं जो न्यूज़ में सुनाई देते हैं, कुछ कांड होते हैं जो हमें पता चल जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं भी पता चलती। हाँ, मैं इस लड़की का साथ हमेशा दूंगी, क्योंकि मुझे पता है इन चीज़ों से निकलने में इनको सचमुच में बहुत समय लगा, लेकिन ये निकल गई, वो बड़ी बात है, वो बड़ी बात है। इसके बाद में भी आज इन्हें लड़कों से नफ़रत नहीं है, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो मैं आप सब लड़कों से और लड़कियों से भी हाथ जोड़ करके विनती करूंगी, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आप कभी भी किसी को भी इस तरीके से देखें, आपको लगता है कि कहीं पर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है या कोई इंसान गलत है, वो गलत तरीके से बात करता है, आप ज़रूर मदद करें। क्या पता आप कोई ऐसा बड़ा हादसा होने से रोक सकें। कब कहाँ कौन कैसे काम आ जाता है, वी नेवर नो। और मुझे नहीं पता कि मैं ये स्टोरी रखूँगी लंबे समय तक, या हो सकता है मैं इसे डिलीट भी कर दूँ, मुझे नहीं पता, सीरियसली मुझे नहीं पता। बस मुझे इतना पता है कि ये स्टोरी काफ़ी भारीपन लेकर के आई, और जब मेरी इससे बात होती थी तब ये लड़की बहुत ज़्यादा परेशान थी। अब वो पढ़ रही है, उसका सीए का भी क्लियर हो गया है। कुछ सोचिए किस लेवल पर मेरे पास सच में ना इसके लिए शब्द नहीं है, मुझे नहीं है शब्द। बस मैं यही कहूँगी आप सबसे कि हेल्प कीजिए। अगर आपके अंदर ऐसी गलत आदतें हैं तो अपनी भी हेल्प कीजिए, और किसी दूसरे के जीवन के साथ में अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं या हो चुकी हैं या हो सकती हैं, आपको थोड़ा सा भी डाउट है, तो प्लीज़ मदद कीजिए। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। थैंक यू सो मच, थैंक यू।